प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने मंगलवार के दिन को बड़े बेसब्री से इंतज़ार किया होगा कि शाम तक या 7:30-8 बजे तक क्या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिजेक्शन लिस्ट जारी करता है या नहीं। जो अनुक्रम है, जो प्रोसीडिंग समझ में आती है, उसके हिसाब से पहले यही जारी करना चाहिए कि कौन कौन लोग रिजेक्ट हो गए हैं और क्यों। इसके बाद हमको ये उस पर जाना चाहिए कि हमारी लिस्ट, वो एग्ज़ाम की डेट कब हो सकती है। इस मुद्दे पे थोड़ी देर बात करेंगे। उसके बाद जूनियर डिवीज़न एपीओ के संदर्भ में भी घटी हुई घटनाएं आज घटी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको एक जानकारी मिल गई होगी। राजस्थान में जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 27 नवंबर को सुनिश्चित की गई है। यानी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो हायर जुडिशरी का मेंस होना है वो 19 नवंबर या नवंबर में वही डेट है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन जो आज डेट आई है राजस्थान हायर जुडिशरी के लिए, वह भी नवंबर में चली गई है। और मेरा व्यक्तिगत केवल एक अपना आकलन है। जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में माननीय उच्च न्यायालय के सभागार में चल रहा है, जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जो भी कुछ वहाँ घट रहा है, उसके तत्वावधान में और ब्रॉड सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और बीच में विधिक अड़चनों को भी ध्यान में समानांतर रूप से रखते हुए यह आकलन मेरा एकमात्र है कि संभव है कि नवंबर में ही आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा की कोई तिथि माननीय उच्च न्यायालय तय कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत आकलन है। इसमें किसी सोर्स या किसी सूचना के द्वारा वेरीफाई करने का मेरा कोई उस पर हस्ताक्षर नहीं है। तो रही बात, ये बात जो घटनाक्रम जिस तरीके से हाई कोर्ट में है, नियमतः जो बच्चे चिंतित हैं लगभग 1000 के आसपास उनकी संख्या हो गई है, जैसा कि मैंने अंदाज़ा मात्र लगाया था। और उस अंदाजे को एकदम बिल्कुल लगभग सही कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। 5500 के नियर अबाउट फॉर्म समथिंग टोटल पड़े थे, जिसमें से केवल 4.5 को अगर अनुमति मिल रही है तो सिस्टोमेटिक 942 या 900 समथिंग लोगों को बाहर किया गया है। हर व्यक्ति को ये जानने का हक है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया। इस पॉइंट से हाई कोर्ट निश्चित तौर पर वो इतनी बड़ी संस्था है और उस परीक्षा को आयोजित करने वाले जो पर्सन हैं, न्यायमूर्तिगण हैं, वो साधारण औसत बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। इसलिए कुछ भी सुझाव देने के पहले ये माइंड सेट बना के रखिए कि वो भी कानून ही समझते हैं। आपको विधिक राय देने की ज़रूरत नहीं। ये बात अलग है कि जब उनका निर्णय आए तो आप उस निर्णय से असहमत भी हो सकते हैं। उस निर्णय में किसी भ्रष्टाचार या किसी अन्य तथ्य की जो विसंगतपूर्ण है उसको बल देने वाली बात को आप आशंका प्रकट कर सकते हैं। आशंका प्रकट करने, निंदा करने, स्तुति करने से वो पावर घट नहीं जाएगी। उन्हीं के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही फाइनल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। चाहे वो सबको बना दें, चाहे 2-4 को बना दें, जो बनाएंगे वही बना सकते हैं। यानी पावर डेडिकेट उन्हीं को है। और उसमें वो क्या प्रोसीडिंग अपनाएंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्या प्रोसीडिंग अपनाएंगे मेंस के लिए, बाहर बैठकर हमारे जैसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति टीका टिप्पणी या उसके संदर्भ में कुछ भी कहेगा तो मात्र और मात्र उसका महत्व कयासबाजी तक है। ये कोई सोर्स पे आधारित बात नहीं है। जो बात आपकी चीज़ में कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से साइकोलॉजी है और मनोविज्ञान ये कहता है कि जो रिजेक्टेड, नॉन रिजेक्टेड जितने लोगों को एग्ज़ाम फेस करना है और उसमें बड़े चतुराई से
माननीय उच्च न्यायालय को मेरा व्यक्तिगत मानना है, विधिक पहलू है कि उस नोटिस में जिसमें सबका नाम आया 4,500, उस नोटिस में आहर्ता के लिए जो शब्द प्रयोग हैं उसमें लिखा जाना चाहिए था कि ये सारे बच्चे अंतरिम रूप से प्रारंभिक परीक्षा उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 के लिए योग्य हैं। ये लिखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा था, बल्कि उसके बजाय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप, यानी उस स्टेप में अभी भी मुझे इस बात की आशंका है। आज मैं बुधवार के दिन 2:10 पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आज के शाम कोई डेट या कुछ रिजेक्शन लिस्ट जो भी माननीय उच्च न्यायालय करेगा। मैं तो वैसे भी कह चुका हूँ कि मंगलवार से लेकर सैटरडे के बीच में कोई ना कोई इनकी नोटिस इस बात की आई जाएगी कि एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा का कब तक होगा। लेकिन उस बीच में चूंकि रिजेक्शन लिस्ट नहीं आ रही है, इसलिए मैं इमीडिएट ये आज नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ कि आज वो ही लिस्ट आएगी। ऐसा भी संभव है। अगर एचजेएस की क्लरिकल सेल बॉडी ये काम पूरी तरीके से कल रात में ही अंजाम दे चुकी है, तो दोनों लिस्ट एक साथ आ जाए, क्या बड़ी बात है? इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ धकेलना है? कुछ नहीं ऐसा। और आ जाएगा तो एक आपको सुनिश्चित तौर पर एक और आशंका नहीं, प्रबल संभावना शेयर कर रहा हूँ कि जैसे रिजेक्टेड लिस्ट आई, माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों से पहले जान रहा है, कम से कम 150 याचिका, इससे कम नहीं, 150 पिटीशन पड़ेगा इसके खिलाफ कि हमारा फार्म काहे रिजेक्ट हुआ। और 150 पिटीशन को संयोजित करके डबल बेंच कोई अदालत सुनेगी। अगर हर व्यक्ति का अलग अलग पिटीशन रिजेक्ट होने लगेगा तो ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ग्राउंड अगर मजबूत होगा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया, वही बच्चा आएगा। 950 में से 150 का मैं अंदाज़ा लगा, सब नहीं करेगा याचिका। जैसे एक रोचक एग्जाम्पल मैं आज आपको दूं, आज के थंबनेल पे जो कल वाली वीडियो रेगुलर जाती है उसमें आप लोगों ने गौर किया हो तो देखिए 3,119 लोगों को मेंस देने को मिला था यूपी जूनियर डिवीज़न में। कमीशन किसी के पांत में दो भांत नहीं किया था, सबको बुलाया था, आइए और कॉपी चेक कीजिए। गए कितना? 50%। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर परीक्षा में, जैसे इसी में 4,500 लोग बचे हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनमें कोई आपत्ति कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से नहीं किया है। इसमें से भी 50% बिल्कुल निकाल दीजिए, यानी नियर अबाउट 1,500 से 2,000 लड़के ही हर स्टेट में बार बार वही इंटरव्यू और मेंस लिखते हैं। इससे ज़्यादा संख्या नहीं है। तो आप जरा इमेजिन कीजिए, ये तो खैर उच्चतर न्यायिक सेवा है, लेकिन जूनियर डिवीज़न की सोचिए, वहाँ भी 2,000 संख्या है और भीड़िया कितनी है। वहाँ अगर एपीओ के संदर्भ में देखेंगे तो 70,000 के आसपास भीड़ चली जाएगी। जे के संदर्भ में देखेंगे तो 50,000 की भीड़ चली जाएगी, यानी 50,000 लोग प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन पढ़ कितने रहे हैं? केवल 2,000 नियर अबाउट। योग्य कितने? उतना सीट आती नहीं है। 2,000 सीट कभी आ सकती है क्या? नहीं। सुनाई पड़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, 114 सीट एपीओ की है जब कभी आए, और 218, दोनों जोड़ दे तो 500 नहीं पहुंचती। इतने में जो ये हाय तौबा मचा है, जो अनगिनत कुकुरमुत्ते जैसी संस्थाएं, और कोई संस्था, कोई यूट्यूबर, कोई खाली नहीं है, चाहे 5 लड़के को पुड़ा रहा हो। तो आप अंदाजा लगाइए, इस स्थिति में जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए उसमें ईगो काहे ना आ जाए, वो सही ढंग से आपसे काहे बात करे। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक शब्द बोला जाता है अवधि में, काहे नत्य न राय, मटक कर चले इतराए। उसका कारण है कि चूंकि ये लिमिटेड है और इसको पाने के लिए 50,000 70,000 लोगों की भीड़ दौड़ रही है, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ऐसा कम व्यक्ति पाएंगे कि जिसका सिलेक्शन भी ना हुआ हो, कोई खास एजुकेशन ना हो, कोई खास वो ना हो,
और निर्द्वंदता से अपनी लाइफ को मूव कर रहा हो, एग्जाम भी दे रहा है लेकिन निर्मल चित्त है, उसका कोई बहुत लोड नहीं लेता। ऐसे भी लोग हैं। मैं तो अपने एकेडमिक पीरियड में ऐसे अधिवक्ता बहनों को भी जानता हूँ जो यूपी एपीओ का इंटरव्यू फेस किया, लेकिन इस सेक्टर में और आगे बढ़ने को तरजीह नहीं दिया। उन्होंने शादी विवाह किया और अपनी गृहस्थी में मस्त। वो अपने गृहस्थी में मस्त, उनका कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई, प्रतियोगिता, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। कितनों भी कहिए, वो उनको तनिक भी फर्क, वो उनके जिंदगी को देखने का नज़रिया अलग है। तो अगर आप भी देखेंगे तो मैं ये क्लियर कट बता रहा हूँ, जो पद और पावर के प्रति पिपासा है अपने पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश बिहार में, वैसा किसी भी स्टेट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आईपीएस नहीं लोग बन रहे हैं, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ एक प्रतिष्ठा का बोध है वो केवल उत्तर प्रदेश बिहार में सर चढ़कर बोलता है, जिसका नतीजा होता है कि यहाँ जो क्राइसिस है, यानी उसको पाने के बाद भी और पाने के पहले कुछ ज़्यादा ही है। तो हम आपको यही बता रहे थे कि उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में जो एक संभावना है उसमें अनुक्रम के हिसाब से तो आज की ही डेट पर ले लें, बुधवार के दिन ही ले लें, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पहले उनको रिजेक्टेड लिस्ट पहले दे देनी चाहिए, तब उनको परीक्षा की तिथि घोषित करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो दोनों एक साथ कर सकते हैं, दोनों अपलोड कर दें वेबसाइट पर। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ भी विधिक मिस्टेक है, क्योंकि वो बच्चे एक नया प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि बगैर मुझे सुने परीक्षा की तिथि इन्होंने क्यों अनाउंस की। तो अगर उस पर अगर आप ईमानदारी से सच्चे न्यायकर्ता हैं, इक्विटी लॉ को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और नेचुरल जस्टिस की बातों को मानते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो ये प्रकरण सुधारे हाई कोर्ट, ऑब्जेक्शन ले, इनको सुनने का मौका दे, उसको सुधार के इनको भी कंटेंट में तौल ले कि 4.5 के अलावा कितने और लोग आ गए, उसके बाद वो परीक्षा की तिथि घोषित करे। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही हाई कोर्ट ने फॉलो किया तो कदापि नहीं आ रही है डेट एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम की डेट फिर सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ पाएगी। और अगर सब कुछ घघोटने, सब कुछ दरमेश देने, सब कुछ निर्लज्जता के साथ कुचल देने का इरादा है, तो ये चाहे कोई संस्था हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, कोई व्यक्ति हो जो अगर डिक्टेटरशिप पे आ जाए भाई, तो उसके लिए रूल नहीं होता वहाँ रूल नहीं होता, वहाँ हर बात जो मुंह से निकल जाए वही रूल है, जो मुंह से निकल जाए वही रूल है। जब रोम जल रहा था और नीरो यानी वहाँ का राजा बंसी बजा, कहावत आप जानते होंगे, मुहावरे में पूछा जाता है, वो नीरो पूछ रहा है ये लोग क्या मांग रहे हैं, तो वो मंत्री संतरी जो आजू बाजू के थे, सेक्रेटरी, उन्होंने सुझाव दिया, अरे साहब राजा जी ये रोटी मांग रहे हैं। तो अगला सवाल सुन के और दंग रहेंगे, ये रोटी क्या होता है। राजा अपने प्रजा में अपने मंत्री से पूछ रहा है ये रोटी क्या होता है। जिस प्रजा में रोटी के लिए हाहाकार मचा हो, उस प्रजा का राजा पूछ रहा है ये रोटी क्या होता है। पब्लिक दौड़ा ली, मारी, सिंहासन जला दिया, खाक हो गया। आप देख रहे हैं बांग्लादेश का कांड। पब्लिक जब आमादा हो जाती है तब अनर्थ हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कोई एरारकी फैले। एक शुद्ध सात्विक वातावरण में माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से विनम्र अनुरोध करेंगे अधिवक्ता होने के हैसियत से और माननीय उच्च न्यायालय में मेंबरशिप के हैसियत से मैं क्लियर कट कहूँगा, एक अनुरोध है कि इस वैकेंसी को निष्पक्षतापूर्वक, भ्रष्टाचार रहित एक रिकॉर्ड बनाकर दें कि एक भी सीट खाली भी नहीं छोड़ी, रूल रेगुलेशन भी पास किया और ईमानदारी से परीक्षा भी करवाई। ये अनुरोध कर सकते हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं। हमारे सारे अधिवक्ता साथी चाहे जिस एज में हैं, अगर एचजीएस देने जा रहे हैं यूपी का खासकर, तो वो ये मनोभाव अपने आप से बनाएं, क्योंकि केवल उसी पाले से सहयोग नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से भी सहयोग वाला भाव। आप खुद ही रिश्वत लेके घूम रहे हैं, कोई जुगाड़ू मिल जाए तो काम हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। ऊर्जा हर व्यक्ति की होती है। अगर सभा में बैठकर जहां सत्संग चल रहा है, यानी भगवत चर्चा चल रही है,
वहाँ 10 ऐसे निगेटिव तत्व के लोग बैठ जाएं जो कुछ बोले नहीं, कुछ कहें नहीं, केवल कुछ ऐसा सोचें, जैसे डकैती डालने के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, इमोरलिटी के लिए, अश्लीलता के लिए, केवल 10 लोग उसी सभा में बैठ के केवल सोचें। उस सभा में ऐसी वाइब्रेशन फैलेगी कि ज़्यादा देर उस सभा की शांति कायम नहीं रह पाएगी, वो नीरवता भंग होकर रहेगी, पक्का मानिए। इसीलिए आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आप अपने बंद कमरे में उच्चतर न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका पूरा बायोडाटा उस संस्था में भरा पड़ा है और आप ही की सोच जो कि दूर कमरे में है, जैसा सोचेंगे वैसी ही ऊर्जा से वो परीक्षा भी भर जाती है। पुलिस भर्ती होने जा रही है, पहली बार जो देखा तमाशा कि हे भगवान, काश हमको मदद मिल जाती, कोई जुगाड़ मिल जाता, कहीं से पेपर ही बाहर से मिल जाता। यही सब अधिक मात्रा में सोचने से वही घट जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा है आपसे। तो आपका भी दायित्व है कि परीक्षा देने जा रहे हैं तो ईमानदारी पर विश्वास रखें, जुगाड़ जैक रिश्वत पर नहीं। अगर बाई दबे ऐसा कोई ऑफर मिले भी तो उसको अवसर के तौर पे ना देखें, बल्कि उसका भीतर से बहिष्कार करें, केवल ऊपरी मन से नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने ही परीक्षा के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, अपने सह परीक्षार्थियों के प्रति एक अच्छा प्रसंग पेश करेंगे। हल्के में ना लें इसे। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, शनि भगवान पूरा डंडा लेके खड़े हैं, शनि भगवान डंडा लेके खड़े हैं। इस बार चैत्र नवरात्रा तक ये प्रकरण चलता ही रहेगा, ये मार्च अप्रैल मई तक ही चलेगा, शनि भगवान की ही माया रहेगी। हिंदू पंचांग चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष से बदलता है, समझ रहे हैं। तो तब तक शनि भगवान ही राजा है और शनि भगवान का फटका जो है खाली नहीं जाएगा। और उसी में हर हालत में आप देखिएगा, बिहार एचजीएस सबसे पहले फाइनल होगी, उसके बाद फाइनल होगा छत्तीसगढ़ एचजीएस, फाइनल रिजल्ट आएगा सबका। जून 2025 के पहले सबका फाइनल आने वाला है। सबसे पहले बिहार एचजीएस, उसके बाद छत्तीसगढ़ एचजीएस, उसके बाद राजस्थान एचजीएस फाइनल, उसके लास्ट में हो सकता है इसी बीच में उत्तराखंड भी फाइनल हो जाए, उसके लास्ट, सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का रिजल्ट फाइनल होगा। तो ये क्रम लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे हमारे अधिवक्ता साथी बंधु बहन हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं यूपी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, चाहे जितनी सीट आ जाए, फ्री में हो भैया, कुछ नहीं, डायरेक्ट उसे ले एडीजे बना दे रहा, तब भी नहीं जाना। डायरेक्ट इसे एडीजे बनाए, आइए और जाके एडीजे की कुर्सी बैठिए, नहीं जाएंगे हम, वसूल अपने अपने। तो वो चीज़ें अपने ध्येय में रखिए कि ये कंटिन्यूअस। और आप यह भी ध्यान दीजिए कि पीसीएस होने जा रहा, फिर आरओ होने जा रहा, हो सकता है इसी बीच में अगर जे की वैकेंसी आ गई तो प्री परीक्षा की डेट आ जाए, वो भी मार्च से पहले हो जाएगा। एपीओ आ गई, वो भी मार्च से पहले प्री तो हो ही जाएगा। तो आप देखेंगे तो राजस्व निरीक्षक मतलब परीक्षाओं की भरमार है। अक्टूबर से लेकर और ऐसे कह सकते हैं मई 2025 तक कंटिन्यूअस परीक्षाएं हैं। और ये किसके काल में हो रही हैं? सैटर्न के राजा बनने के काल में। मंगल मंत्री और सैटर्न राजा, गजब तमाशा है। हनुमान जी और शनि भगवान की माया चल रही है। इसीलिए मैं दृढ़ता से कहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा, मैंने अपने जीवन में जो अपने माँ से खासकर सीखा है वो बहुत निर्मल हृदय की है। मैं अपने आप को निर्मल हृदय नहीं यहाँ से घोषित कर रहा, आप इस भ्रम में ना रहें। हमारे अंदर भी मलिनता है, कलुषित भावना है, लेकिन जो ज़्यादा भारी पड़ता है उसका असर जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। शरीर में अगर आप हल्का फुल्का पसीना हो जाए तो शरीर स्मेल नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो दूर बैठा आदमी टोक देगा, भाई साहब जाके स्नान करके आइए। तो ऐसे ही आपके जीवन में कौन सा धन ज़्यादा इकट्ठा है? बॉडी में जितनी एज है
उसमें कितना आप दिन में, महीने में झूठ बोल लेते हैं, कितना जुगाड़ से काम चला लेते हैं, कितना इमोरल रहते हैं, कितनी अपनी आंतरिक ऊर्जा यूं ही बहा देते हैं, कितना कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। ये सबका कलेक्शन होता है आपके शरीर के ऊपर की ऊर्जा का, हल्के में नहीं लेना है। और ये अगर प्योर नहीं है तो ना आपका अंदाज़ा सही जाएगा, ना आप कुछ आकलित कर पाएंगे। हमेशा गंदगी के बीच में रहने वाला राहु आपको भ्रमित रखेगा, आपके दिमाग में कभी क्लियरिटी आने नहीं देगा। और आश्चर्य में सबसे ज़्यादा तो जनक तो ये कि आप जिससे भी जुड़ेंगे, आप अपने दिमाग से ये सोचेंगे कि ये परफेक्ट इंसान है, जबकि हर बार आप गलती यही करेंगे कि वो आपके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। आपको उपयुक्त कौन करवा रहा है? जबरदस्ती का राहु। क्यों? क्योंकि आपने पूरे लाइफ में गंदगी इकट्ठा कर रखी है। सबके जीवन में जो कुछ आहार लेता है वो नीचे के रास्ते गंदगी के तौर पे पर डे निकलता है। हमारे ही कल्चर में, हिंदू धर्म में, नहाने, स्नान करने, शरीर को स्वच्छ रखने और ज़बरदस्ती का परफ्यूम मारने की व्यवस्था नहीं है। कायदे से मल मल के हाथ धुजिए, पानी की कमी नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी आप ऐसे लोग पाएंगे जो साधारण दिनों में भी 2-1 दिन बंक मार जाते हैं और कड़ाके की सर्दी में तो महीनों स्नान नहीं करते। तो जो व्यक्ति बाहरी स्वच्छता नहीं रख सकता, वो भीतरी क्या रखेगा? खाक। ऊपर से नशा करना, नॉनवेज खाना किसी व्यक्ति का पर्सनल मुद्दा है, उस पर मैं बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सत्यता है। और बना के देखिए, जीवन में आप वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं जिसमें सारे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के पोषण के लिए संतुलित आहार में जरूरी हैं। और अगर आप नॉन वेज खाने के परिपक्व खुलेआम आदती हैं तो आपके स्वभाव में, आपकी बॉडी पर्सनालिटी में पहलवानीगत बहुत ज़बरदस्त अंतर होगा। शरीर आपकी मजबूत होगी, आपका दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलेगा। लेकिन सनद रहे, स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी उस ओर नहीं बहेगी जो इन सब चीज़ों का सेवन कर रहा है और अपने शरीर को रोज़ एकदम बेफिक्री से, जैसे शाम हो गई, अच्छे रिच परिवार में तो ये है कि भोर के 7-8 बज रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया तो उसको सर्विस में, यानी पहला नाश्ता जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, कुछ मीठा और ठंडा पानी रख दिया जाता है। लेकिन ऐसे परिवार हैं कि वाइन से शुरू करते हैं, अच्छी खासी उसमें धूम्रपान की कई सामग्री रखी रहेगी और बड़े ठाठ से। तो अगर ऐसे ऊर्जा नष्ट हो रही है तो आप तथाकथित मंदिर में दिख सकते हैं, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज करते हुए मिल सकते हैं, लेकिन सनद रहे, ना तो आप परमात्मा के लिए बने हैं और ना ही आपके लिए इतना गरजू है परमात्मा कि वो आपको ढूंढेगा। आप अपने मन मियाँ बने मिट्ठू हैं। हाँ, इस भौतिक संसार में पश्चिम और मध्य एशिया में रहने के लिए आप बिल्कुल फिट हैं। इस मनोदशा का व्यक्ति, चाहे वो खाटी भोजपुरी में रह रहा हो, और बिहार में आप चले जाइए लगभग 95%, झारखंड में तो 100%, लेकिन बिहार में 95% जो हम लोगों की ब्राह्मण बिरादरी है उसमें भी जमकर नॉनवेज खाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई इलाका छोड़ नहीं बचा है जिसमें ओबीसी लावी इसको ठाठ से, इसको इज्जत और इमेज का विषय न मानती हो। सीखी किससे है? सवर्णों में ठाकुरों से, पंडितों से सीख रही है और उसको अडॉप्ट कर रही है बड़े रौनक के साथ। जब तक नॉनवेज की पार्टी ना हो जाए, जब तक नॉनवेज को कनपटिया तक ठूस न ले, और उसके बाद बाटल में बाटल लड़ा के जब तक डांस ना हो जाए, ये सब क्या है? स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक आपका रास्ता नहीं होगा। आप इतने पैसे वाले हो सकते हैं कि आप एक प्रवचन करता नहीं, जैसे मुकेश अंबानी के यहाँ सारे शंकराचार्य पहुँचे थे, वैसे आप भी बुला सकते हैं, पैसा दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये मत लगा लेना कि आप चैतन्य महाप्रभु हो गए, आप मंसूर हो गए ना। चैतन्य महाप्रभु होने के लिए, भक्ति में लवलीन होने के लिए ये फोकसबाजी नहीं चलती। उनको प्रतिष्ठा की आमद नहीं थी। मीराबाई को प्रतिष्ठा नहीं, चिस्के में था। और जिन्होंने परमात्मा को पाया, जो अपने आप को उच्च
कोर्ट में पीढ़ियों को नक्शा बदल दिया, वो लोग कभी भी ये भौतिक लालसा में नहीं थे। केवल एक धरती पर मौजूद पुरुष है 16 कलाओं से परिपूर्ण, मदन मोहन मुरारी कन्हैया। श्री कृष्ण के बारे में अवधारणा है कि वो सारे कलाओं में परिपूर्ण, लेकिन कहीं श्रीमद् भागवत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वह कहीं भी नान वेज को जी भर खा रहे हों। भारतीय मनीषा है, भारत में ऐसे व्यक्ति को आदर्शात्मक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा। अगर ऐसा कोई करता हुआ व्यक्ति उपलब्ध भी हो जाए, हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का स्वभाव वर्तमान प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये देखिए नॉनवेज नहीं खाते, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंडित आदमी लेकिन बल भर नॉनवेज खाने वाले इंसान थे। क्या कह सकते हैं, लेकिन सनद रहे ये खाना न खाना निंदा स्तुति का विषय नहीं है। मैं आपके भीतर बहती हुई ऊर्जा जो आपको यहाँ तक लाकर बिल्कुल आलोकित कर सकती है, बिल्कुल देदीप्यमान बना सकती है, आपके मौन में इतना स्फुरण पैदा कर सकती है कि उसके बगल से गुजर रही, चीत्कारें मार रही, दहाड़े मार मार कर खाकर गिर जा रही किसी आकस्मिक निधन पर 100 के पीछे चलने वाली अपार भीड़ अचानक शांत, मौन और बिल्कुल साइलेंट हो जाए। आप चुपचाप बैठे हैं, आपके दूर से 2 किलोमीटर, 500 मीटर, किलोमीटर की दूरी से जाने वाली ऐसी भीड़ जो 100 के पीछे चीत्कार मार रही है कि अरे हमारा फलाना चला गया, मर गया, ढिमका, परेशान है, व्याकुल है, वो बिल्कुल ठंडा, शीतल और शांत हो जाए, जैसे भगवान बुद्ध के समक्ष अंगुलीमाल हो गया था। लेकिन ऐसी ऊर्जा तो लाइए, शास्त्र पेलने को कह दीजिए तो गीता में से उठा के धड़ाधड़ श्लोक दागे जा रहे हैं। पुराण आपसे यक्को बचा नहीं है, सब रट डाले हैं। रामचरितमानस की यक्को चौपाई नहीं है जिस पे आप हर तुकांत पे सुनाते ही जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल के धरातल पे कोई चीज़ आए तो आप बड़े बारीकी से कन्नी काट लेते हैं। आप साधारण आत्मा नहीं हैं, आपके अंदर जो साधारण औसत बुद्धि की दुनिया है, जिनको कहते हैं कि औसत दिमाग वाली भीड़, उसको तो मूर्ख बना देंगे, लेकिन ये अंतर्यामी परमात्मा आपको कम से कम 21 जन्म और अन्य अन्य योनियों में डालेगा तो शायद आपको अकल आए। क्योंकि मैंने अपने नज़र से देखा, चीटरों की भरमार है, स्पिरिचुअल होने का नाटक चल रहा है, केवल स्पिरिचुअलिटी उनको छू नहीं गई है। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो संन्यास सिखा रही हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे, जिनको आप अपने माँ बाप, पिता, दादा, चाचा, दादा होने के कारण सम्मान देते हैं, ये खुद बुरी तरीके से भटके, अहंकार से ग्रसित, केवल शास्त्र और शब्द के पीछे भागने वाले अल्पज्ञ, मूर्ख, लगभग कह सकते हैं जड़, लेकिन दिखाने में ये सफल कि बहुत बड़े प्रवचनकर्ता, बहुत बड़े आध्यात्मिक वेत्ता, बहुत बड़ा मतलब इनको आभास हो चुका है, सरासर गलत। ये चीज़ उस हर शख्स को नहीं पता चलेगा कि उसके घर में ये कैसे लोग हैं। ये उस शख्स को पता चलता है जिसमें सैटर्न भगवान या सैटर्न के अनुशंसा पर, स्वयं से नहीं, सैटर्न के अनुशंसा पर राहु प्रबल हो। अंदर तक जान लेगा कितनी परत आप में चल रही है। एक इंसान के पीछे कम से कम नॉर्मली 25 इंसान हो सकता है। ऐसे अधिवक्ता बंधुओं बहनों के प्रति भी आप काउंट करिए। इधर मैं आपको बताऊं, जब मैं खरा खरा इस पर बोलना शुरू किया तो हमारे पास लल्लो चप्पो वाले फ़ोन आने बंद हो गए। वो हमको किस ढंग से ले रहे थे ये तो वक्त बताया। वो शायद उनको कुछ और समझ में आया हो, लेकिन यहाँ से कुछ और समझ में आ रहा है। तो भलाई किस में है? चुप्पी में। बात ही ना करो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही है, हमारा भी समय बचेगा। ये बातें मैंने इसलिए कहीं, अगर आप पेवर नहीं हैं तो ये पद भी प्राप्त कर लें, जैसे होता है गुमान। ये फर्जेंटी ढंग से कोई अगर अंदर चला गया है पूरे अपने कायनात में, और ख़ास करके जिस कायनात में, जिस समाज में बुद्धि कम है, इसको बुरा मत मानना, उस बुद्धि का जो नायक इस प्रकार से पद पा जाता है, तो चूंकि वो समाज ही समझदार नहीं है,
तो उसको तिल का ताड़ बनाने में वो देरी नहीं लगाता। जैसे एक कई गांव ऐसा है जहां सभी के घर में एक एक एसडीएम है, वहां कोई वैल्यू खास नहीं मिलेगी। लेकिन जिस गांव क्षेत्र इलाके रिश्तेदार परिवार में पिछले आज़ादी से 75 साल में कोई कुछ नहीं हुआ, 76 साल में अचानक वहाँ कोई एक पद पा जाएगा तो सोसाइटी उसको सम्मान नहीं भगवान घोषित कर देती है। जितने अधिकारी हैं, अधिकारी बंधु जो हमारे मित्र हैं या नहीं हैं, सुन रहे हैं, इसको बुरा मत माने। आपको अगर ये भ्रम है कि आप कोई पोस्ट डाल देते हैं तो नीचे जो कमेंट किया जाता है वो चाहे आपके परिचित करें चाहे अपरिचित करें, क्लियर कट अंदर तक बैठाइए। वो आपकी वैल्यू नहीं है, आपका सम्मान बिल्कुल नहीं है, आपके वहदे का है। तो आप अगर कह देंगे कि पत्थर उड़ तो पत्थरों उड़, वहाँ बहुत लोग हैं खाली बैठे हैं, समय नहीं कट रहा है, और केवल एक कारण से आपका सम्मान करते हैं कि ये आदमी जिस पद पे है भविष्य में हमारा भी काम इससे पड़ सकता है। उसको सम्मान नहीं कहते, सम्मान उसको कहते हैं कि आप कोई पोस्ट न डालें, चेहरा तक न दिखाएं, और आपका सम्मान करने के लिए पब्लिक पागल की तरह पगला जाए, वो सम्मान है। ये सम्मान नहीं कि 4 दिन गैप हो जाए तो अंदर चूहा लौटने लगे, नहीं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे स्पष्ट कई बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपके एफबी अकाउंट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलोअरों की संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों में है, तो जितने कम एज में ये है उतने आगे ज़्यादा देर तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर एज आपकी 10 साल है समझना, और आपके एफबी अकाउंट पर हजारों फॉलोअर अभी से हैं, तो ये तय मान के चलिए कि कम से कम 65 साल लगेगा जिंदगी को सीखने में, पाओगे कुछ नहीं। बनते रहो। एक बड़ा मज़ेदार मैसेज घूम रहा है कि फला स्टेट के लिए नौकरी फिक्स है, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भंडारा और विधायक के साथ फला युवा नेता, फला नेता, फला विधायक के साथ 2 पल, तो वही 2 पल लिए घूमिए। ऐसे मैं अपने परिवार में, अपने नज़दीकी यार मिट्टीदार पटीदार जो होते हैं, उनके लड़कों में मैंने ये देखा, वो फूल के कुप्पा हैं कि भविष्य का गृह मंत्री है हमारा बेटा। गृह मंत्री नहीं है, असल में वो बेटा ऐसा है कि एक ज़माना था हम लोगों के बचपने का कि एक छोटी सी गलती पर उतना बुरा दंड देता था गार्जियन कि आज तो ऊंची आवाज़ में बोलना गुनाह है। ऐसे आज भी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आदमी को भ्रम हो जाता है कि हमारा लड़का आसमान तोड़ देगा। आसमान नहीं, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। जिस भी कम एज के बच्चे के पास, या अगर वयस्क हो गया, हमारी एज का है, अगर फॉलोअर की संख्या सीमा से क्रॉस है, औसत से ज़्यादा है, तो 100% जानिए वो समय का किलर व्यक्ति एक दिन उसको समय खा जाएगा और नील बटे सन्नाटे में रहेगा। वो उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होगी सिवाय समय खाने के। असल में अगर वो आपके लड़के के रूप में आया है तो पुराना कर्ज उतारने आया है, आपने उसका छीना है, अब की बार वो आपको मिटाने आया है। यही चल रहा है। अब थोड़ी देर बात करेंगे जूनियर डिवीज़न और एपीओ के संदर्भ में। जूनियर डिवीज़न और एपीओ के संदर्भ में बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग। आप इसके संदर्भ में ज़्यादातर चैतन्य होइएगा 28 अगस्त को। उस दिन देखिए जूनियर डिवीज़न के संदर्भ में क्या निर्णय गवर्नमेंट माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच लेती है, और एपीओ की वेटिंग में भी जो कुछ होगा पता ही चलेगा। मैं उन बच्चों के अंतिम रिजल्ट आने के पहले इस संदर्भ में अपने इसी चैनल से डिक्लेयर कह रहा हूँ, कोई भी क्लू पॉइंट शेयर नहीं करूँगा। मेरी स्पष्ट मंशा है कि उन सारे बच्चों का जिनका वेटिंग में हक बनता है, जो याची हैं, उनको ये अवसर अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए उनके हित में कोई भी न्यूज़ मैं इस चैनल से एक भी जानते हुए भी नहीं प्रकट करूँगा जब तक उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती और उनको ज्वाइन नहीं करा दिया जाता।
ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने लास्ट में इसलिए कही क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, जिसमें ज़्यादा था वो हम बोल दिए। एचजेएस की लिस्ट आ सकती है, परीक्षा की डेट आ सकती है, तो क्या नहीं आ सकती, तो क्या क्या संभावना है, पूरी चर्चा पूरी हो गई और आज का वीडियो भी पूरा हो गया। जो परीक्षा की तारीख राजस्थान हायर जुडिशरी की आई उसके बारे में भी मैंने बता दिया। हो सकता है उसी को मैं थंबनेल पे लगा दूं, आप लोग अगर डेट ना नोटिस ना देख पाए हों तो देख लें। जो लोग जा रहे हैं दें, नवंबर में आपको छत्तीसगढ़ भी भागना है और नवंबर में ही आपको राजस्थान भी जाना है। अगर आप 2 दिन बाद आप 21 अगस्त को राजस्थान का मेंस देने और 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मेंस देने जा रहे हैं तो एक बार पुनः हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी 28 अगस्त से कंटिन्यू होगी और बाकी सीरीज प्री और मेंस और क्लास कंटिन्यूअस जारी है। अगर आप इन किसी में इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। अधीर नहीं होना है, घबराना नहीं है, शनि भगवान पे भरोसा रखिए। अब की बार देखिएगा पुलिस भर्ती होने जा रही है, करिए नकल, क्या क्या तिगड़गम्मा लगा दिया है। ऐसे ही आपका एचजेएस होगा, जितने लोग भरे जाएंगे या तो नहीं भरे जाएंगे, भरे जाएंगे तो ईमानदारी से भरे जाएंगे। एक भी सिलेक्शन जैक फर्जीफिकेशन से नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा चलेगा, लेकिन होगा तो ईमानदारी से चलेगा। दृढ़ यकीन रखिए, जून 2025 तक कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं है जो जुगाड़ से नौकरी पा जाए। चलते हैं, जो पाने की कोशिश करेगा उसकी दुर्गति वैसे ही होगी जैसे श्रवण कुमार पांडे ने कर रखी है और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों ने कर रखी है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः जय सिया राम बोलते हुए और कल मिलने के पक्के वादे के साथ कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।